आज के टाइम में यूएई के अंदर कई सारे बैंक मौजूद है जो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करने की सुविधा भी देते हैं और आपको करंट अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा देते हैं। दोस्तों, अगर आप यूएई के अंदर किसी भी लिस्टेड या फिर नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर आप काम कर रही है, फिर यूएई के अंदर ही रहती है और आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रही है या फिर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडीबीआई बैंक यानी कि आबू धाबी इस्लामिक बैंक के अंदर अगर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करती है या फिर करंट अकाउंट ओपन कर दे, तो लोगों के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन होती है, जैसे कि हम अपना सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल है वो कहां पर करेंगे और करंट अकाउंट का इस्तेमाल है कहां पर कर सकते हैं। वैसे सेविंग अकाउंट अपने बेनिफिट्स के साथ आता है और करंट अकाउंट अपने कुछ बेनिफिट्स के साथ आता है। यदि यहाँ पे हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे एडीबीआई बैंक के अंदर, तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको यहाँ पे फॉलो करना होगा, किन्हें यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए और किन्हें अपना करंट अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है, यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सेविंग अकाउंट के क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और आपको करंट अकाउंट के अंदर क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। मेनली ये वीडियो आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको अन्य वीडियो के अंदर आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि एडीबीआई बैंक के अंदर अगर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या क्या फीस एंड चार्ज लगने वाले और करंट अकाउंट के अंदर भी क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। तो फुल कंपैरिजन के साथ ये वीडियो होने वाली है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि भाई आपको अपना करंट अकाउंट है वो क्यों चूज करना चाहिए एडीबीआई बैंक का और आपको सेविंग अकाउंट है वो क्यों चूज करना चाहिए एडीबीआई बैंक का। और लास्ट में दोस्तों, सबसे लास्ट में मैं आपको अपना फाइनली ओपिनियन बताऊंगा और यहाँ पे मैं इन दोनों अकाउंट को कंपैरिजन करके फाइनली रेटिंग भी दूंगा कि भाई मेरे हिसाब से इन अकाउंट के हिसाब से कितनी रेटिंग के लिए रहेंगे। तो ये सब कुछ पता करने के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी तरह को भी डाउट है या फिर अन्य अकाउंट के ऊपर चाहते हैं कि भाई हमें उनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या फिर लोन वगैरह के ऊपर अगर हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे जरूर कमेंट करके आप हमें बताइएगा। हम 100% आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले आपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे एडीबीआई बैंक, इतने यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एडीबीआई बैंक की ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, तो इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको होम पेज है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, ठीक है मेनली, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट मेन्यू सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पर्सनल करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अकाउंट्स वाले सेक्शन, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखो, आपको करंट अकाउंट भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट भी देखने को मिल जाएगा। अब मेनली अब इन दोनों अकाउंट को अभी हम कंपैरिजन करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि इन अकाउंट का इस्तेमाल है कहाँ कहाँ पर कर पाएंगे। सबसे पहले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों कि इस अकाउंट का इस्तेमाल आप किन किन जरूरतों में कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आते हैं यहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन को लेके। तो अगर आप एडीबीआई बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, फिर किसी भी तरह की छोटी मोटी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, फिर हाईली वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन करना चाहती है, तो ऐसे में आपको अपना करंट अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन करना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आपको लिमिटेड ट्रांजेक्शन चाहिए, जैसे कि महीने में आप 5 या फिर 10 ट्रांजेक्शन ही करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। सैलरी क्रेडिट को लेके अगर बात करूं तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि अगर हम अपना अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर करते हैं करंट अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करना कैसा रहेगा। देखो दोस्तों, स्पेशली यहाँ पे अगर अपनी सैलरी को ट्रांसफर करना चाहते हो तो बेझिझक यहाँ पे अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकती है। बेस्ट यहाँ पे आपको फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, मंथली सैलरी वो यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकती है। मेनली बात करूँ दोस्तों एडीबीआई बैंक के, अगर आप सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे नोट मेनली डिजाइन फॉर सैलरी क्रेडिट। यदि आप सैलरी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि भाई आपको अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर मेनली बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल जाए और ज्यादा आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है जी। बिल पेमेंट वगैरह करना चाहती है, रेगुलर यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर किसी भी सर्विस की पेमेंट करना चाहती है, तो ऐसे में करंट अकाउंट ओपन करना बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप मेनली पर्पस छोटे मोटे काम के लिए अगर आप अकाउंट यूज करना चाहते हो, सेविंग अकाउंट ओपन करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। चेकबुक की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो गाइज अगर आप एडीबीआई बैंक का अगर आप अपने यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करते हैं और चेकबुक की सुविधा लेना चाहते हो, तो आपको करंट अकाउंट के अंदर ये सुविधा मिल जाएगी, लेकिन आपको सेविंग अकाउंट के अंदर चेकबुक की सुविधा वो नहीं मिलती।
कैश डिपॉजिट करना चाहती है, फिर विड्रॉल करना चाहते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन अगर आप करना चाहते हैं कैश डिपॉजिट की या फिर कैश विड्रॉल की, तो ऐसे में करंट अकाउंट ओपन करना मेनली बढ़िया रहेगा। और वहीं दोस्तों अगर आप छोटी-मोटी ट्रांज़ैक्शन वगैरह करेंगे तो ऐसे में आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना बेस्ट रहेगा। अगर आप पैसों की बचत करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको सलाह दूँगा कि भई आपको अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि सेविंग अकाउंट यदि आप ओपन करेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट रखते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट मिलता है। लेकिन करंट अकाउंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कितने भी लंबे समय के लिए यहाँ पे अमाउंट रखेंगे, तो इसमें कोई भी आपको प्रॉफ़िट है वो नहीं मिलेगा। प्रॉफ़िट अर्निंग गोल की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया थी, करंट अकाउंट के अंदर कोई प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सरिया कंप्लायंस प्रोवाइड के तहत आपको सेविंग अकाउंट के अंदर प्रॉफ़िट है वो मिलता है। बिज़नेस और प्रोफ़ेशनल यूज़ की बात करूँ तो सेविंग अकाउंट आपके बिज़नेस या फिर प्रोफ़ेशनल यूज़ के लिए नहीं बने होते। इसके लिए आपको करंट अकाउंट को ओपन करना बेहद ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए अगर आप बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म मनी होल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सेविंग अकाउंट है वो ओपन करना चाहिए। मंथली एक्सपेंसेस या फिर अन्य तरह की अगर आप एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो करंट अकाउंट आपकी हेल्प यहाँ पे करेगा। मेनली आप इन कामों में इस अकाउंट का इस्तेमाल है वो कर पाएँगे। तो अगर आप आबू धाबी इस्लामिक बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, फिर करंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मेनली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं, ठीक है जी, आप यूएई के नागरिक हैं, तो ऐसे में आप अपना सेविंग अकाउंट भी ओपन कर पाएँगे और अपना यहाँ पे करंट अकाउंट है वो भी यहाँ पे आप ओपन कर पाएँगे, ठीक है जी। अगर आप अदर कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से है, बांग्लादेश से है, फिलीपींस से है, युगांडा से है, यूनाइटेड स्टेट से है, या फिर अदर कंट्री से अगर आप बिलॉन्ग करते हो और आप यूएई के अंदर आकर के काम करें किसी भी लिस्टेड या फिर नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर, तो ऐसे भी आप यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट भी ओपन कर पाएँगे और अपना करंट अकाउंट है वो भी आप यहाँ पे ओपन कर पाएँगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप यूएई के अंदर नहीं रहते, ठीक है, आप अदर कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे आप इंडिया से या पाकिस्तान से या फिर अदर कंट्री से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं, तो ऐसे में आप अपना करंट अकाउंट है वो ओपन नहीं कर पाएँगे। लेकिन हाँ, मेनली आप अपना सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पे ईज़िली ओपन किया जा सकता है। सैलरी रिक्वायरमेंट की यदि बात करूँ, अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे सैलरी की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी नहीं है कि भई आप यहाँ पे अपनी सैलरी ट्रांसफ़र करो या फिर ना करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं करंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आपको सैलरी ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता पड़ेगी। मिनिमम मंथली इनकम कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर रखी गई है, लेकिन आपको सेविंग अकाउंट के अंदर किसी भी तरह की मिनिमम मंथली इनकम कंडीशन है वो यहाँ पे नहीं रखी गई है। न्यू टू यूई यूई वीज़ा अंडर प्रोग्रेस है। यदि दोस्तों आप यूएई के अंदर नए-नए आए हुए हैं और यूएई के अंदर अगर आप ट्रैवल वगैरह करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, और आपका जो वीज़ा है वो अंडर प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस में चल रहा है, तो ऐसे में आप अपना सेविंग अकाउंट है वो नहीं ओपन कर पाएँगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप अपना इलेक्टोरल अकाउंट ऑप्शंस दे करके यहाँ से आप अपना करंट अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स के लिए करंट अकाउंट की फैसिलिटी वो नहीं मिलेगी। जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी है वो भी यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर नहीं मिलती। अगर आप अपना डिजिटल तरीके से अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वेबसाइट के माध्यम से या फिर आप डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, तो ऐसे में आप अपना सेविंग अकाउंट भी ओपन कर पाएँगे और अपना करंट अकाउंट है वो भी आप पे ओपन कर पाएँगे। ठीक है जी। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ऐसे में अपना सेविंग अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी है एडीबीआई बैंक है सेविंग अकाउंट के अंदर देता है, जिसमें आप 1 से या फिर 2 या फिर 3 से 4-5 आदमी वो ग्रुप बना करके तब भी आप अपना जॉइंट अकाउंट है वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी टर्म्स एंड कंडीशन होती है इस्लामिक शर्तों के अनुसार होती है, चाहे अपना सेविंग अकाउंट ओपन करो या फिर करंट अकाउंट ओपन करो। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है? देखो, अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो ऐसे में आपको वैलिड आपको एमिरेटिस आईडी की फ्रंट साइड, बैक साइड की आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अगर आप ब्रांच के माध्यम से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तब भी आपको एमिरेटिस आईडी क्या होना बेहद ज़रूरी है। चाहे अपना सेविंग अकाउंट ओपन करो, करंट अकाउंट ओपन करो, तो एमिरेटिस आईडी होना ही होना ज़रूरी है, तभी आप अकाउंट को ओपन करने का प्रोसेस वो कंप्लीट कर पाएँगे। दूसरा है कि दोस्तों पासपोर्ट की कॉपी का भी होना ज़रूरी है। जब एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो पासपोर्ट की कॉपी का भी होना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है, चाहे आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करो या फिर करंट अकाउंट ओपन करो। यूएई का रेजिडेंस वीज़ा का होना बेहद ज़रूरी है अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो। लेकिन अगर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमिरेटिस आईडी एप्लीकेशन अगर आपकी नॉट इशू होती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पे जो करंट अकाउंट होता है वो भी आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा और आपका सेविंग अकाउंट है वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेड बैंक के द्वारा कर लिया जाएगा। सैलरी सर्टिफिकेट की बात करूँ तो सेविंग अकाउंट के अंदर सैलरी सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पे फैसिलिटी वो नहीं मिलती, लेकिन आपको सैलरीड कस्टमर के लिए यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर आपको सैलरी सर्टिफिकेट की फैसिलिटी है एडीबीआई बैंक देता है।
प्रूफ ऑफ इनकम की बात करूँ तो आपको यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको सेविंग अकाउंट के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। स्टूडेंट प्रूफ की बात करूँ तो इसके अंदर आपको इसकी सुविधा नहीं मिलती। स्टूडेंट है तो ऐसे में आप अपना करंट अकाउंट नहीं ओपन कर पाएँगे, और अगर आप यूएई के अंदर नहीं रहते, पासपोर्ट के आधार पर भी आप यहाँ पे अपना जो अकाउंट होता है करंट अकाउंट वो ओपन नहीं कर पाएँगे। लेकिन हाँ, आप अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं बेझिझक। इसके अलावा बैंक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार अन्य डॉक्यूमेंट की माँग कर सकता है। तो अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करते हो ना, और यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट करके रखेंगे, तो ऐसे में आपको कोई भी प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, साफ साफ करंट अकाउंट के अंदर आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हो ना, सेविंग अकाउंट के अंदर आपको प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट ऑफ बैलेंस है वो आपको मिलेगा सेविंग अकाउंट के अंदर। सरिया स्ट्रक्चर के तहत होने वाला है, मुरबा प्रॉफिट शेयरिंग के साथ होने वाला है। ठीक है जी, इसके अलावा प्रॉफिट गारंटीड, तो मैं गारंटी तो नहीं देता कि भाई आपको मिलेगा मिलेगा। यदि आप बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे तो तब आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे बात करूँ तो प्रॉफिट है वो आपको फ्रीक्वेंटली मिलता है 3 महीने में। ठीक है, जैसे 1 2 3 3 महीने के अंदर जितना भी आपका प्रॉफिट होगा नेक्स्ट मंथ यानी कि 4th मंथ लास्ट महीने में आपको प्रॉफिट है वो शेयर किया जाएगा आपके बैंक खाते में। और प्रॉफिट डिपेंड करेगा दोस्तों बैंक की इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। यानी कि अगर बैंक की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर बैंक की ग्रोथ नहीं होती है तो ऐसे में हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ना मिले। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आपने मेनली आपने डिपॉजिट अमाउंट पर अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको सेविंग अकाउंट के अंदर इसकी सुविधा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट रखेंगे, जितना अमाउंट रखेंगे तो उस पे आपको कितना आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 10,000 दिरहम तक का यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट रखते हैं, ठीक है, मेनली, तो ऐसे में 0.36 पर एनम के हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। एक महीने के अंदर आपको 3 दिरहम का आपको प्रॉफिट है वो मिलेगा। क्वार्टरली बेस पे आपको प्रॉफिट है वो क्रेडिट होता है आपके बैंक खाते में। 25,000 दिरहम तक रखते हैं, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, तो 0.36 दिरहम पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। एक मंथ के लिए रखेंगे तो 7 से 8 आपको यहाँ पे दिरहम का आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये भी क्वार्टरली बेस पे रहेगा। अगर आप 50,000 दिरहम तक रखते हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपको 0.36 पर ईयर के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा एक मंथ के लिए। ठीक है, एक मंथ की टाइम पीरियड लिया तो 14 से 15 दिरहम है वो आपको यहाँ पे एस्टिमेट प्रॉफिट होने वाला है, ये भी क्वार्टरली बेस पे होने वाला है। ठीक है, अगर दोस्तों आप 1 लाख दिरहम का यहाँ पे रखते हैं अमाउंट, तो 0.36 पर ईयर के हिसाब से, तो एक मंथ के अंदर आपको 29 दिरहम से लेकर 30 दिरहम का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, क्वार्टरली बेस पर ही ये प्रॉफिट आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट होने वाला है। यानी कि यहाँ पे अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं आबू धाबी इस्लामिक बैंक के अंदर, तो यहाँ पे क्या क्या फीस एंड चार्ज लगेंगे, और करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चार्ज लगने वाले हैं, तो इन सभी पॉइंट को अभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। अकाउंट को ओपन करने का, चाहे अपना सेविंग अकाउंट ओपन करो या फिर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करो एडीबीआई बैंक के अंदर, इसके लिए आपसे एक भी दिरहम का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। मिनिमम एवरेज बैलेंस की बात करूं तो गाइज अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है जी, तो सेविंग अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती फर्स्ट मंथ, लेकिन सेकंड मंथ आपको जो 3,000 दिरहम होती है वो आपको यहाँ पे मेंटेन करनी होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको करंट अकाउंट के अंदर भी टर्म्स बताई गई है कि भाई आपको मेनली फर्स्ट मंथ तो आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता, लेकिन सेकंड मंथ आपको यहाँ पे 3,000 दिरहम वो मेंटेन करना होता है। अगर आप मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, तो ऐसे में 25 दिरहम का यहाँ पे आपसे चार्ज लिया जाएगा। अकाउंट मेंटेनेंस फीस है वो आपसे किसी भी तरह का आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। डेबिट कार्ड अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो डेबिट कार्ड के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। डेबिट कार्ड अगर आपका गुम हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या फिर किसी कारणवश अगर आप एक नया डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सेविंग अकाउंट के अंदर भी 25 दिरहम का चार्ज लगेगा, और करंट अकाउंट के अंदर भी 25 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। डेबिट कार्ड का अगर आप पिन है वो अगर आप दोबारा से चेंज करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, और करंट अकाउंट के अंदर भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चेक बुक लेना चाहते हैं, फर्स्ट जो चेक बुक मिलती है 25 पेज की चेक बुक मिलती है एडीबीआई बैंक के अंदर। अगर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो इसके लिए आपसे बिल्कुल फ्री में आपको ये सुविधा मिल जाती है। लेकिन आपको सेविंग अकाउंट के अंदर दोस्तों आपको चेक बुक की सुविधा वो नहीं मिलती, लेकिन हाँ डेबिट कार्ड की सुविधा वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एडिशनली अगर आप चेक बुक लेंगे तो 25 पेज की चेक बुक आपको मिल जाती है।
रिटर्न चेक करवाना चाहते हैं इनवर्ट या फिर आउटवर्ड तो आपको 100 दिरहम पर चेक के हिसाब से चार्ज लगेगा। स्टॉप चेक पेमेंट करवाना चाहते हो तो पर रिक्वेस्ट है 50 दिरहम के हिसाब से लगने वाली है, ठीक है। अगर आप हर महीने अपनी जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है उसका स्टेटमेंट चाहते हैं आप हर महीने, तो ये सुविधा आपको सेविंग अकाउंट के अंदर भी फ्री में देखने को मिल जाएगी और आपको करंट अकाउंट के अंदर भी फ्री में देखने को मिल जाएगी। पेपर स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, डुप्लीकेट स्टेटमेंट वगैरह लेंगे तो पर रिक्वेस्ट है आपको 25 दिरहम का दोनों अकाउंट के अंदर चार्ज लगेगा। अकाउंट कंफर्मेशन लेटर लेना चाहते हैं, ठीक है, बैंक के माध्यम से, तो 50 दिरहम का आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा, चाहे आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करो या फिर करंट अकाउंट यहाँ पे आपने ओपन किया हुआ है। बैलेंस सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो 50 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगेगा सेविंग अकाउंट के अंदर भी और करंट अकाउंट के अंदर भी। कैश विड्रॉल अगर आप एडीबीआई बैंक के माध्यम से करते हैं तो ये सुविधा दोनों अकाउंट के अंदर आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। कैश विड्रॉल अगर आप एडीबीआई बैंक के अदर एटीएम से यूज करते हैं, जैसे यूएई के अंदर मसरक बैंक हो गया, फर्स्ट अबू धाबी बैंक हो गया या फिर अन्य एटीएम के माध्यम से अगर आप यहाँ पे कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन दोनों अकाउंट के अंदर 2 दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाएगा। बैलेंस इंक्वायरी करते हैं नॉन एडीबीआई बैंक की एटीएम से तो इंक्वायरी करने के लिए 1 दिरहम का आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। इंटरनेशनली अगर आप एटीएम के माध्यम से अगर आप यहाँ पे कैश वगैरह विड्रॉल करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से 25 दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनली की ट्रांजेक्शन करते हैं एफएक्स मार्क वगैरह की फॉरेक्स ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे तो 1.99% का आपसे चार्ज है वो लिया जाएगा। कैश डिपॉजिट अगर आप एडीबीआई बैंक के माध्यम से करेंगे तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता और अकाउंट को दोस्तों अगर आप 6 महीने के अंदर ही बंद करते हैं तो आपसे 100 दिरहम का चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा। आपने अपना अकाउंट यहाँ पे चाहे आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया या फिर करंट अकाउंट ओपन किया, हम मान लेते हैं यहाँ पे आपने करंट अकाउंट ओपन किया, ठीक है। फर्स्ट मंथ हो गया, सेकंड मंथ हो गया, थर्ड मंथ हो गया, फोर्थ मंथ हो गया या फिर फिफ्थ मंथ हो गया। अगर आप इन फिफ्थ मंथ में भी अपना अकाउंट को क्लोज करवाएंगे, ठीक है, तो ऐसे में आपसे 100 दिरहम का है वो चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। मेनली अगर आप 6 मंथ हो गए, ठीक है, टोटली 6 मंथ हो गए और आप 7th मंथ अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी टर्म्स थी जो आपको समझना बेहद जरूरी होता है। अगर दोस्तों आपका अकाउंट है यहाँ पे इनएक्टिव हो जाता है, आप इस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते 5-6 महीने तक, तो आपका अकाउंट है यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर आप इस अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, चाहे अपना करंट अकाउंट एक्टिवेट कर रहे हो या फिर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन यहाँ पे रीएक्टिवेट कर रहे हो, तो ऐसे में 100 दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो मेनली मैं बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे कि भाई अगर आपने अकाउंट का इस्तेमाल करना है तो आपको हर महीने कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन जरूर करनी है, इस वजह से आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट रहता रहेगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है वो सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे बिल पेमेंट करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं, फिर किसी भी तरह का बिल पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं यूई के अंदर, तो ऐसे में ये सुविधा बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपेंड्समेंट कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है, तो ऐसे में 25 दिरहम का आपसे चार्ज है वो लिया जाएगा। बाकी इन सभी चार्जेस को दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं जिसका नाम है omarmalik.com और यहाँ पे आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा एडीबीआई बैंक करंट अकाउंट विसेस सेविंग अकाउंट, जिसमें हमने फुल कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका नाम है omarmalik.com, इस पे जाकर के इन सभी चीजों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको 5 वो रीजन बताने वाला हूँ कि भाई आपको सेविंग अकाउंट है वो क्यों चूज करना चाहिए और आपको करंट अकाउंट है वो क्यों चूज करना चाहिए अबू धाबी इस्लामिक बैंक के अंदर। तो यहाँ पे आपकी जरूरत के हिसाब से बात करने वाला हूँ। तो अगर आप अपना करंट अकाउंट यहाँ पे चूज करते हैं, अगर आप अपनी सैलरी ट्रांसफर करना चाहते हैं, बिल पेमेंट करना चाहते हैं, फिर रेगुलर ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होगा यही कि भाई अगर आप नॉर्मली ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको यहाँ पे अपना करंट अकाउंट है वो ओपन करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आप अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं कि आप अपना डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे रखें और उस पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसे में सेविंग अकाउंट ओपन करना यहाँ पे काफी बढ़िया रहेगा क्योंकि ये आपके फंड्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। सरिया कंप्लेंट्स की अगर आप सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जीरो इंटरेस्ट की सुविधा देखने को मिल जाएगी आपको करंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये आपको कर्ड हसन की जो इस्लामिक प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करता है। वहीं दोस्तों यहाँ पे आपको एडीबी बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर आपको मुरबा की जो इस्लामिक शर्तें होती है उनको फॉलो करता है, जिसमें कि बैंक को यदि प्रॉफिट होता है तो ऐसे में भी आपके साथ प्रॉफिट है वो शेयर किया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल की बात करूँ तो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे मेंटेन अगर नहीं कर पाते तो इसमें यहाँ पे मेनली चार्ज लगते हैं। और बात करूँ दोस्तों यहाँ पे सेविंग अकाउंट के अंदर मेनली कम चार्ज देखने को मिल जाएंगे सेविंग करंट अकाउंट की तुलना में। ईज ऑफ एसेस की बात करूँ तो दोस्तों अगर आप एटीएम के एक्सेस चाहते हैं, चेकबुक की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो करंट अकाउंट आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वहीं दोस्तों अगर आप चेकबुक के बिना अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सेविंग अकाउंट है वो आपको यहाँ पे ओपन करना चाहिए।
लॉन्ग टर्म वैल्यू की बात करूँ तो अगर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को करना चाहते हैं, ठीक है, अगर मैनेज वगैरह करना चाहते हैं तो करंट अकाउंट आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप सेविंग करना चाहते हैं या फिर हलाल प्रॉफिट चाहते हैं तो ऐसे में सेविंग अकाउंट आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों मैं इन दोनों अकाउंट को अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप एक सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है और अगर आप अपनी सैलरी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे एडीबी बैंक के करंट अकाउंट के अंदर तो ज़्यादा आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाएँगे। वहीं सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और अगर अपनी सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें कुछ ही चुनिंदा बेनिफिट्स वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेनली अगर आप ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे एडीबी बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर आप 5 से 10 ट्रांज़ैक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसे में अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब इन दोनों अकाउंट को मैं अपनी तरफ से यहाँ पे रेटिंग देना चाहूँगा, फाइनल रेटिंग। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, ओवरऑल रेटिंग होने वाली है एडीबी बैंक के करंट अकाउंट को यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे 4 की रेटिंग देना चाहूँगा। और यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए भी यहाँ पे 3 की रेटिंग यहाँ पे देना चाहूँगा, सॉरी। और फीचर एंड बेनिफिट के हिसाब से यहाँ पे 4 की रेटिंग देना चाहूँगा और यूजर वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे 4 की रेटिंग 5 में से देना चाहूँगा। ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो 5 में से 4 की रेटिंग इस अकाउंट को देना चाहूँगा। एडीबी बैंक के अंदर अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 4 की रेटिंग 5 में से देना चाहूँगा इस अकाउंट को। और कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करूँ तो 5 में से 4 की रेटिंग है, इसे भी देना चाहूँगा। फीचर एंड बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए इस अकाउंट के सभी फीचर्स को तो 5 में से 4 की आपको यहाँ पे यूनिट इसके लिए मैं रेटिंग देना चाहूँगा। और यूज़र वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 5 में से 4 की रेटिंग है, इसे देना चाहूँगा। ओवरऑल अगर इस अकाउंट को मैं बात करूँ यहाँ पे रेटिंग देना चाहूँगा 5 में से 4.5 की रेटिंग यहाँ पे देना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, फिर करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इनके लाइव प्रोसेस के साथ आपको जानकारी बताऊँ कि कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एडीबी बैंक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहती है, फिर करंट अकाउंट ओपन करना चाहती है, तो नीचे ज़रूर कमेंट करके आप हमें बताइएगा।